आज का अपना टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित है। अफर्मेटिव चेंज इनटू नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस को बनाना। तो अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए कई रूल्स हैं जो निम्नवत हैं। नंबर फर्स्ट, अपोजिट से पहले नॉट लगाकर अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हैं। एग्जाम्पल, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता एक सुंदर लड़की है। अब इसको सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं। तो सीता इज नॉट अ, ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या लिख देंगे? अगली गर्ल। अब मीन्स क्या होता है? सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है। नीचे यहाँ सीता इज नॉट अगली गर्ल, सीता एक बदसूरत लड़की नहीं है, अर्थात सीता एक सुंदर लड़की है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में यही होता है कि सेंटेंस का रूप बदल जाएगा लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, आई या सी लिख दीजिएगा। सी लव्स हर मदर, वह अपनी माँ को प्यार करती है। नेगेटिव में चेंज करेंगे इसको, तो सी। अब यहाँ देखेंगे लव का अपोजिट क्या होता है? हेट, लेकिन इसके पहले क्या लगाना है? नॉट। तो यहाँ टेंस को देखेंगे। ये जो टेंस है लव, वर्ब में एस लगा है, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? यदि सेंटेंस सिंपल है तो हम उसमें डू या डज का यूज नहीं करते हैं। अफर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें डू या डज का प्रयोग करते हैं और साथ ही में नॉट लगाते हैं। तो जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो डू या डज का यूज करेंगे। तो सी सिंगुलर वर्ड है, इसलिए हमने लिख दिया सी डज नॉट। सी डज नॉट। जब डज नॉट का यूज हुआ है तो इसका जो एस है वर्ब के साथ उसको अलग कर देंगे। तो लव का अपोजिट क्या होगा? हेट। तो शी डज नॉट हेट हर मदर, तो वह अपनी माँ से घृणा नहीं करती हैं। तो ये दो एग्जाम्पल तो हो गए। अपोजिट से पहले नोट लगा करके अफर्मेटिव से नेगेटिव बना देते हैं। दूसरा जो रूल्स इसका होगा, यदि सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव डिग्री में दिया गया हो, कंपैरेटिव डिग्री में हो और उसका नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव इसका पॉजिटिव डिग्री में बनाते हैं। किस में बनाते हैं? पॉजिटिव डिग्री में बनाते हैं। जिस तरह से एग्जाम्पल एक पॉजिटिव डिग्री का लिखा, ही इज स्ट्रॉन्गर, ही इज स्ट्रॉन्गर देन हर फादर, हिज फादर, वह अपने पिता की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। तो अब यहाँ देखेंगे ER लगा है, देन का यूज हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री है। और कंपैरेटिव डिग्री में यदि सेंटेंस दिया हो और यदि नेगेटिव बनाना हो तो उसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं। अब कंपैरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, ये आपने लास्ट वीडियो में डिग्री को कैसे चेंजिंग करते हैं वो सब आपको बताया गया है। तो इसका नेगेटिव बनाते हैं। तो सबसे पहले लास्ट का प्रोनाउन लिखेंगे। हिज फादर, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे इज, इसमें नॉट नहीं है, नॉट लगा देंगे। पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे, स्ट्रॉन्गर की क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग, लेकिन डिग्री के पहले यहाँ पर सो और यहाँ पर क्या लगा देंगे? एज। क्योंकि जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे
सेंटेंस निगेटिव है तो सो का प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव होता तो एज का प्रयोग कर देंगे। और इसके बाद लास्ट वाले नाउन या प्रोनाउन को पीछे लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा ही। तो सेंटेंस दिया था ही इज स्ट्रॉन्गर देन हिज फादर, तो इसका निगेटिव बनेगा हिज फादर इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज ही। तो यदि एग्जाम में यही सेंटेंस दिया है, इसमें पूछा जाए इसका पॉजिटिव डिग्री बनाइए तब भी यही बनेगा, यदि पूछा जाए नेगेटिव बनाइए तब भी उसका नेगेटिव यही बनेगा। इसी तरह से थर्ड रूल्स में यदि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में दिया गया हो, पॉजिटिव डिग्री में हो और हमें उसका नेगेटिव बनाना हो तो उसका नेगेटिव कंपैरेटिव डिग्री में बनेगा। मतलब यदि सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है तो नेगेटिव कंपैरेटिव डिग्री में बनेगा, यदि सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है तो नेगेटिव पॉजिटिव डिग्री में बनेगा। एग्जाम्पल लिख दिया, अमेरिका इज एज रिच एज इंडिया। अमेरिका उतनी धनी है जितना कि इंडिया। कौन सा सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री में, क्योंकि यहाँ एज और एज का यूज हुआ है। तो नेगेटिव इसका बनाएंगे, तो नेगेटिव सबसे पहले लास्ट का नाउन और प्रोनाउन ही लिखेंगे, इंडिया, एज और नॉट लगा देंगे। रिच का कंपैरेटिव होगा रिचर, और देन अमेरिका। तो ये सेंटेंस अपना दिया था, अमेरिका इज एज रिच एज इंडिया। नेगेटिव इसका बनेगा इंडिया इज नॉट रिचर देन अमेरिका। तो अभी तक आपने तीन देखा, तीन सेंटेंस निकाल के मैंने बनाए। एलोन या फिर ओनली शब्द का प्रयोग किया गया हो, एलोन या फिर ओनली शब्द का प्रयोग किया गया हो, तो इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो सेंटेंस के पहले नन वर्ड का यूज करते हैं। मतलब एलोन या ओनली को कट कर देंगे और सेंटेंस के प्रारंभ में क्या लिख देंगे, नन वर्ड। जैसे एग्जाम्पल, सोहन एलोन गॉट द प्राइज। मीन्स क्या हुआ, सोहन एलोन गॉट द प्राइज, अकेले सोहन ने ही उपहार को प्राप्त किया। इसका नेगेटिव बनाएंगे, एलोन शब्द का यूज हुआ है, नेगेटिव बनाएंगे तो सेंटेंस के पहले किसका यूज करेंगे, नन वर्ड का। तो यहाँ लिख देंगे नन वर्ड, सोहन, एलोन को कट कर देंगे, गॉट द प्राइज। मीन्स क्या हुआ, नन बट किसी ने नहीं, सोहन गॉट द प्राइज, सोहन ने ही उपहार को प्राप्त किया, किसी ने नहीं, सोहन ने उपहार को प्राप्त किया। यहाँ पर था सोहन एलोन गॉट द प्राइज, अकेले सोहन ने ही उपहार को प्राप्त किया। तो दोनों का मीन्स जो है एक ही। इसी तरह से या सेंटेंस में ओनली शब्द का प्रयोग है तब भी उसको इसी तरह से बनाना है। फिफ्थ जो है, यदि किसी सेंटेंस में टू का प्रयोग है, टू और टू का, उसका यदि नेगेटिव बनाना है तो उसमें आपको नेगेटिव बनाने के लिए सो दैट का यूज करना होगा। यदि सेंटेंस में टू का प्रयोग है तो नेगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस में सो दैट का यूज करना होगा। एग्जाम्पल, शी इज टू वीक टू वॉक। इसको सेमी नेगेटिव बोलते हैं, मीन्स इसका नेगेटिव ही होता है, अर्थ नेगेटिव में ही निकलता है।
यानी कि इसमें देखेंगे हम क्या है, यानी कि टू और टू का प्रयोग हुआ है, हमें इसका निगेटिव बनाना है। और जब निगेटिव बनाएंगे सेंटेंस में टू का प्रयोग है तो किसका यूज करेंगे, सो और दैट का। कहने का मतलब है यानी कि टू की जगह यानी कि सो लगा देना है, और जहाँ पर यहाँ लिख देते हैं इंस्ट्रक्शन के रूप में, यहाँ पर हमें सो का यूज कर देना है। और जहाँ पर ये टू दिया है उसके स्थान पर हमें सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग लिखना है, फर्स्ट यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सबसे पहले दैट लगाएंगे, और दैट लगाने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट लिखने के बाद कैन नॉट या फिर कुड नॉट का यूज करते हैं। अब हमें देखना है कि कैन नॉट कब लगाना है, कुड नॉट कब लगाना है। दिया गया सेंटेंस यदि प्रेजेंट में है तब तो कैन नॉट का यूज करेंगे, यदि दिया गया सेंटेंस यदि पास्ट में है तो फिर कुड नॉट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज करना है, यदि यहाँ किसी का नाम दिया है पुल्लिंग तो ही लगा देना है, स्त्रीलिंग नाम दिया है तो शी लगा देंगे, यदि किसी कोई थिंग से संबंधित है तो इट लगा देंगे, यदि कोई प्लूरल्स वर्ड है जैसे चिल्ड्रन, बॉयज, गर्ल्स तो उसके लिए दे का यूज कर देंगे। इसको बनाते हैं हम निगेटिव, तो पहले हमने लिख दिया सी, फिर यहाँ एज। अब यहाँ देखेंगे टू की जगह किसका यूज किया, सो का, सो। फिर यहाँ एडजेक्टिव जो वीक दिया है उसको लिख दिया, जे एडवर्ब है, जे एडजेक्टिव है, जे इन्फिनेटिव है। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ में दी होंगी, एडवर्ब, एडजेक्टिव और इन्फिनेटिव, तो तभी ये नियम लागू होगा। तो टू की जगह सो का यूज कर दिया, वीक जहाँ ये टू दिया है वहाँ पर सबसे पहले दैट, और दैट के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या देखेंगे, सी है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, सी। सेंटेंस इज प्रेजेंट का हो गया तो यहाँ पर लिख देंगे कैन नॉट, और ये हो गया वॉक। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, शी इज नॉट सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। इसी तरह से जो फिफ्थ है, सिक्स नियम में देखिए क्या होगा, जो इसका जो सिक्स रूल है, यदि हमारी पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में एज सून एज का यूज किया गया है, एज सून और एज, तब उसका नेगेटिव यदि हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो नेगेटिव में चेंज करते समय नो सूनर का यूज करेंगे, नो और सूनर, और जहाँ पर कॉमा मिलेगा वहाँ पर हम देन का यूज करेंगे। किस तरीके से देखें, जैसे as soon as he saw the tiger, comma he ran away। जैसे ही उसने चीते को देखा या जैसे ही उसने चीते को देखा वह भाग गया। तो सेंटेंस में हमारे जो पॉजिटिव है उसमें किसका यूज किया है, एज सून एज का। नेगेटिव इसका बनाएंगे तो एज सून एज की जगह किसका यूज करना है, नो सूनर, नो सूनर। अब यहाँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है वो अपने को ये देखना है कि जिस सेंटेंस जो बनाना है उसका हमें यानी कि जो फॉर्म देना है वो इंटरोगेटिव को देना है। सेंटेंस इंटरोगेटिव तो नहीं होगा लेकिन हमें उसको इंटरोगेटिव रूप देना है। अब इंटरोगेटिव रूप देने के लिए यहाँ देखेंगे सॉ सेकेंड फॉर्म है, सेंटेंस हमारा पास्ट का हो गया, और जब हम इसको नेगेटिव रूप देंगे तो क्योंकि यहाँ नो पहले ऑलरेडी आ गया है, नो आ गया तो नो के साथ सेंटेंस की वर्ब का भी यूज होना चाहिए। तो वर्ब देखेंगे यहाँ हेल्पिंग वर्ब सो सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म होने पर पास्ट इंडेफिनिट हो गया, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है। तो यहाँ लिख देंगे नो सूनर और डिड ही। अब यहाँ जी सो, जब यहाँ डिड का यूज कर दिया तो फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, यहाँ पर लगा देंगे सी। यदि प्रेजेंट का होता सेंटेंस तो डू डज का यूज कर देते हैं।
तो ही और शी और द टाइगर, यहाँ कॉमा की जगह लिख देंगे देन, ही, रेन और अवे। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम उनको बना करके यूज कर देंगे। जैसे एज सून एज द टीचर एंटर द क्लास द बॉय स्टूड अप, जैसे ही अध्यापक ने कमरे में प्रवेश किया बच्चे खड़े हो गए, तो इसका निगेटिव बनाएंगे नो सूनर डिड द टीचर, स्टूड का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा स्टैंड द, एंटर द सेकंड फॉर्म हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा एंटर। तो नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड अप। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम उनको यूज कर सकते हैं। जो 6 हो गया, लास्ट का जो 7th इसका रूल है वो क्या होगा, सेंटेंस में हम डिड नॉट फेल का यूज करके भी हम उसको नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित कर देते हैं। अब इसमें क्या है कि जो डिड नॉट फेल का प्रयोग करना है, जो हमने जो अभी रूल्स आपको बताए हैं वो रूल्स इसमें फॉलो नहीं करते हैं वो, तब हम उसमें डिड नॉट फेल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई शो द ताजमहल यस्टरडे, कल मैंने लाल किला देखा। अब देखिएगा जितने भी सारे रूल्स हैं इसमें कोई भी यूज नहीं हो रहा है, मतलब मैंने कल लाल किला देखा। अब इसका मतलब है इसको हमें नेगेटिव बनाना है। यदि हम डिड नॉट का यूज कर देंगे तो इसमें हो जाएगा आई डिड नॉट सी द रेड फोर्ट यस्टरडे, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, मैंने कल लाल किला देखा और फिर इसमें डिड नॉट का प्रयोग कर दोगे तो मैंने कल लाल किला नहीं देखा, सेंटेंस का अर्थ पूरी तरह से चेंजेस हो जाएगा। अब यदि हम डिड नॉट फेल का प्रयोग कर देंगे तो कैसे बनेगा इसका नेगेटिव, आई डिड नॉट फेल, मैं असफल नहीं हुआ। अब ये शो की जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, टू सी द रेड फोर्ट और यस्टरडे, कल मैं लाल किला देखने में असफल नहीं हुआ। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे ही मेट हिज फादर, वह अपने पापा जी से मिला, यहाँ भी देखेंगे जी मेट कौन सी फॉर्म है, सेकेंड, तब भी इसमें क्या करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए, तो ही डिड नॉट फेल टू सी टू मीट। अब मेट का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, मीट और हिज फादर, मतलब वह अपने पिताजी से मिलने में असफल नहीं हुआ। ऊपर क्या सेंस देता था, वह अपने पापा से मिला, तो वह अपने पापा से मिलने में असफल नहीं हुआ। सेंटेंस का मीन्स एक ही है, उसका सिर्फ स्ट्रक्चर यानी कि रूप उसको बदल दिया है। तो ये आपने अपने पढ़े अभी अफर्मेटिव से बनाना नेगेटिव सेंटेंस। आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह दिए होंगे, उनको चेंजेस करिएगा। और बच्चों यदि वीडियो ये पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर कमेंट इस चीज़ को अवश्य कीजिएगा, जिससे हम सभी का प्रोत्साहन बढ़ता है। अब नेक्स्ट जो है आपको मिलेंगे नेगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना, तो उनको कैसे बनाते हैं वो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक्स।